Hello dear friends, welcome back to my channel. It's Life Skills with Ruchika Sharma. आज हम बात करेंगे कि भगवान श्री कृष्ण का नाम लड्डू गोपाल क्यों पड़ा। वैसे तो उन्हें कई नामों से जाना जाता है, लेकिन लड्डू गोपाल नाम बहुत ही विख्यात है। इसके पीछे एक स्टोरी है, तो आइए जानते हैं वो स्टोरी कौन सी है। बात बहुत पुरानी है। बहुत समय पहले ब्रज भूमि में भगवान श्री कृष्ण के बहुत ही परम भक्त रहते थे, जिनका नाम कुंभन दास जी था। उनके पास भगवान श्री कृष्ण की एक बांसुरी बजाती हुई बहुत ही सुंदर प्रतिमा थी, जिनकी वे दिन रात सेवा किया करते थे और भोग लगाते थे। उस मूर्ति को छोड़कर वो कहीं नहीं जाते थे। उनका मानना था यदि वो कहीं जाएंगे तो भगवान की सेवा अधूरी रह जाएगी और उस तरीके से नहीं हो पाएगी जिस तरह से वो करते हैं। एक दिन कुंभन दास जी को श्रीमद् भागवत कथा पढ़ने का निमंत्रण आया। सभी के बहुत आग्रह करने पर उन्होंने उस निमंत्रण को स्वीकार किया, लेकिन उसके लिए उन्हें कुछ दिन तक बाहर जाना था। उन्होंने भगवान श्री कृष्ण की सेवा के लिए उनके बेटे को जिम्मेदारी दी। उनके बेटे का नाम रघुनंदन था। कुंभन दास जी ने कहा कि मैंने भोग बना दिया है, तुम ठाकुर जी को भोग लगा देना। यह कहकर वो चले जाते हैं। जब भोग लगाने के लिए रघुनंदन ने भोग की थाली श्री कृष्ण की प्रतिमा के सामने रखी और भोजन करने का आग्रह करने लगा, तो उसने देखा कि भोजन तो वैसा की वैसा ही रखा था। यह देखकर वह तो रोने लगा। उसे डर था भगवान के भोजन न करने पर पिताजी उसे डांटेंगे। उसने श्री कृष्ण से कहा, आप भोजन करने क्यों नहीं आ रहे? पिताजी मुझसे नाराज हो जाएंगे। बालक अबोध था। वह नहीं जानता था कि ईश्वर को भोग कैसे लगाते हैं। वह जिद पकड़कर बैठ गया कि जब तक आप भोजन करने नहीं आएंगे मैं भी भूखा ही रहूंगा। रघुनंदन व्याकुल हो गया और रोते हुए प्रार्थना करने लगा, मुझे बहुत ही तेज भूख लगी है, आप भोजन करने आइए ना। बच्चे का भोलापन देखकर श्री कृष्ण बाल रूप में प्रकट हो गए और भोजन करने लगे। यह देखकर रघुनंदन बहुत ही प्रसन्न हो गया। शाम को कुंभन दास जी के घर लौटने पर जब कुंभन दास जी ने रघुनंदन से पूछा कि ठाकुर को भोग लगाया, तब रघुनंदन ने जवाब दिया, हाँ पिताजी, लगा दिया। उनके प्रसाद मांगने पर रघुनंदन ने बताया, ठाकुर जी ने तो सारा प्रसाद खा लिया। तब कुंभन दास जी ने सोचा कि बच्चे को बहुत भूख लगी होगी, इसलिए उसने सारा भोजन खा लिया। अब तो जैसे रोज का नियम ही बन गया। कुंभन दास जी भोग की थाली लगाकर रघुनंदन को दे देते और रघुनंदन भोग लगाते। फिर जब शाम को कुंभन दास जी प्रसाद मांगते तो एक ही जवाब मिलता कि सारा भोजन तो ठाकुर जी ने कर लिया। कुंभन दास जी ने सोचा कि बेटे का झूठ पकड़ना ही होगा और उन्होंने उस दिन लड्डू बनाकर थाली में सजा दिए और छुपकर देखने लगे। रघुनंदन ने रोज की तरह भगवान को पुकारा। ठाकुर जी बाल रूप में प्रकट हो गए और देखते ही देखते कुंभन दास जी दौड़े दौड़े आए और प्रभु के चरणों में गिर गए। उस समय भगवान के एक हाथों में लड्डू था और दूसरा लड्डू उनके मुंह में था, लेकिन कुंभन दास जी के आने पर उन्होंने प्रतिमा का रूप ले लिया और जड़ हो गए।
कुंभन दास जी रोते हुए बोले कि दिन रात मैं आपकी भक्ति करता हूँ, दिन रात आपकी सेवा करता हूँ, लेकिन आपने कभी मुझे दर्शन नहीं दिए। पर ये बालक जो भक्ति के बारे में कुछ भी नहीं जानता, और आपने तो उसे दर्शन दे दिए और उसके हाथों से रोज भोग भी ग्रहण करते हो। फिर अचानक आकाशवाणी होती है, बालक का मन सच्चा है, इसका मन निर्मल है, इसके मन में किसी के लिए भी किसी भी प्रकार का कोई भी छल कपट नहीं है, इसीलिए मुझे आना पड़ा। जो भी मुझे सच्चे मन से याद करता है, मैं सदैव उसके साथ रहता हूँ। लड्डू हाथ में लिए हुए श्री कृष्ण ने प्रतिमा का रूप ले लिया था। भगवान के उस रूप को ही लड्डू गोपाल के रूप में जाना जाता है और उसी रूप में उनकी पूजा भी होती है। सो माय डियर फ्रेंड्स, आप समझ ही गए होंगे लड्डू गोपाल के पीछे की स्टोरी। अगर आपको ये स्टोरी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। तब तक खुश रहिए, हैप्पी रहिए और मुस्कुराते रहिए।